मैं खेती में जा रहा था तो कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं कि मनुष्य जीवन का आधार क्या है। तो आप लोगों को भी जानने को मिलेगा कि आधार क्या होता है। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। दशरथ कुमार प्रजापति। दशरथ कुमार प्रजापति। ठीक है। हालांकि हम जाति से कोई संबंध रखते हैं, क्योंकि जाति हम सब मानव एक समान है। और इसके कई प्रूफ हमारे विज्ञान के द्वारा हमें मिल चुके हैं कि सब एक जैसे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये नाम तो सिर्फ एक शरीर पहचान की प्रक्रिया है पहचान के लिए, कि हम लाखों की संख्या में एक शरीर को कैसे पहचानेंगे। ठीक है ना, इसकी पहचान है, पर मानव जाति एक समान है। ठीक। तो आपका क्या नाम बताया था? दशरथ जी। दशरथ जी, आपका ये शरीर है ना, तो ये शरीर का आधार क्या है? यानी ये शरीर किसके बल पर टिका है? अगर उस चीज़ को मैं निकाल दूं तो ये शरीर फिर आपका नहीं है, तो क्या है वो चीज़? क्या है वो? बताओ, जो भी आपके विचारों में आता है वो बताएं। बिल्कुल। मंदिर है, जैसे शरीर के अंदर मंदिर है, जान है, और क्या है? जान निकल जाएगी फिर क्या बचेगा? देखो, आधार का हम आपको एक स्वरूप बताते हैं। आधार जैसे जब पेड़ है, देखो जब पेड़ खड़ो, इस पेड़ में अगर मैं नीचे से ज़मीन हटा दूं तो गिर जाएगा। ऐसे ही इस शरीर में से कौन सी चीज़ निकाल दूं जो गिर जाए, वही उसका आधार होगा। प्राण है, और क्या है? प्राण। प्राण का दूसरा शब्द मालूम है, लेकिन फिर भी आपने 50% मुझे उत्तर अच्छा दिया है। बहुत अच्छी बात है प्रजापति जी। आपका नाम क्या है? रामदास प्रजापति। रामदास प्रजापति। ये हमारे जो कहते हैं किसान, पड़ोसी किसान, ये सभी लोग आपस में बैठे हैं और एक ही वर्ग से हैं। लेकिन हालांकि मैं फिर भी कहता हूं कि जाति का कोई मनुष्य के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक समान है। परमात्मा ने, प्रकृति ने हमें एक जैसा बनाया है। हाँ, बुद्धि थोड़ी अलग अलग दी है, क्योंकि बुद्धि का विकास हमें स्वतः उत्पन्न करना पड़ता है। इसलिए बुद्धि अपनी है, लेकिन प्रकृति सब एक से एक जैसी है। आपका जो शरीर है, शरीर का आधार क्या है? सटीक उत्तर दीजिए। शरीर का आधार का एक मंदिर बनाया जाता है। उद्धार नहीं, आधार। आधार। आधार का तो आप परिक्रम समझें। जैसे योगी है, संत। संत के पास अगर यदि सील ना हो तो फिर वो संत नहीं कहलाएगा, वो कुसंत हो जाएगा। इसी प्रकार से इस शरीर का क्या आधार है कि जिसके बगैर वो शरीर नहीं है? चूल्हा है जो अंदर, इसके अंदर शरीर है, और जी हट जाएगा तो गिर जाएगा जी। चोला। चोला को आप किस रूप में समझते हैं? थोड़ा विवरण बताएं। क्योंकि चोला तो एक कहते नहीं, शरीर को भी तन का चोला भी कहते हैं कि ये चोला है, ये हमारा जीव है, जीव है। यदि हम जीव को और नाम जानना चाहेंगे तो जीव के कितने नाम है? जीव के नाम तो बहुत है। थोड़े एक आध बताएं, हमारे दर्शक लोग आपकी बातों को बड़े गौर से सुनेंगे। और ये वीडियो आपको भी कल सुबह अपने घर पे मोबाइल पे देख सकते हैं। आपको वर्ल्ड देखेगा पूरा, कि आप यहीं नहीं, पूरा वर्ल्ड आपको देखेगा। ठीक है। तो चोला और जीव आपका उत्तर है, लेकिन ठीक है, आपका सटीक नहीं है। हाँ, इसमें पर्यायवाची हैं शब्द, ये उसी के पर्यायवाची हैं, पर सटीक नहीं है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि चोला निकाल दूँ आपका, तो आप हैं या नहीं? नहीं है। तो इसका मतलब चोला का अर्थ क्या समझते हैं आप? जो प्राणी है, भगवान प्राणी है। ठीक है। फिलहाल मैं कह सकता हूँ कि आपका उत्तर कुछ सही दिशा की ओर जा रहा है। अपना नाम क्या है जी? हमारा नाम सुरेश। सुरेश जी, आप अपने शरीर का आधार बताएं। क्या आधार है? आधार का अर्थ होता है सीधा सटीक, कि उसको हटाया वो गिर गया, सीधा सटीक होता है। यही होता है। आधार का वही सीधा है कि उसको हटाया और गिर गया। बस ऐसा सटीक उत्तर अगर मिलेगा तो हमारे दर्शक भी जानेंगे कि हाँ, वाकई में लोग बहुत अच्छे मतलब अपने तर्क शक्ति का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को आपके द्वारा जो बताएंगे आप ज्ञान, वो लोग सुनेंगे तो उनको भी चेतना मिलेगी इस बात की। सही बात। आपकी तरफ से क्या बताया आपने? नहीं, नाम नहीं, आधार शरीर का। चलो कोई बात नहीं है, जिसमें कोई संबंध नहीं कि भाई जिसको जितनी जानकारी है तो उसमें अच्छी बात है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। राजा राम जी। तो आपके जो शरीर है,
यह शरीर में से वो चीज़ निकाल दूं तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, पर उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? मट्टी है फिर तो। आत्मा नहीं, जो निकल गई निकल गई फिर क्या है? आत्मा। आत्मा। आओ, तो आत्मा को आप मैं अगर पूछूं कि उसकी जगह कहाँ है, अब जगह नहीं बता। नहीं बता सकते ना। तो इसका अर्थ यही है कि आत्मा नाम की चीज़ इसमें शरीर में नहीं होती है। हाँ। ठीक है। ये हमारे जो खेती के मृतसंगत यानी हमारे भाई, कोई चाचा, पड़ोसी, यानी सब हम तो ये कहते हैं कि मनुष्य जो जहाँ भी हमें मिल जाता है तो मुझे वो मेरा प्रिय है। तो यानी हालांकि हमने जाना कि जो हमारे शरीर का जो आधार है, यदि हमें वाकई में आधार पता नहीं है तो हम अपने जीवन की कुछ अहमियत को हम चुन नहीं पाएंगे। तो हमें आधार मालूम होना चाहिए। यदि आपको भी आधार मालूम नहीं है तो अपने आधार को ज़रूर खोजें। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक देखें वीडियो को, क्योंकि वीडियो में आपको बताया जाएगा कि मानव जीवन का आधार क्या है। हमारा जो शरीर है, यह शरीर 5 तत्व जो प्रकृति के हैं और 25 प्रकृति जो हमारे स्वभाव हैं और 10 इंद्रिय जो इस सिस्टम को चलाती हैं, यह इसकी क्रिया हैं सभी। लेकिन इन सबको भी कोई और चलाता है, यानी 5 तत्व को, 10 इंद्रिय को, 25 प्रकृति को। हमारी जो श्वास है हमारे जीवन का आधार है, शरीर का आधार है। अगर मेरी श्वास निकल जाए तो मेरा शरीर उसी समय मृत घोषित कर दिया जाएगा और हमको यहाँ से उठा के जहाँ का रास्ता दिखाया जाता है वहाँ दिखा दिया जाएगा। तो कौन है हमारे शरीर का आधार? हमारी श्वास। और श्वास ही ईश्वर है, श्वास ही परमात्मा, आत्मा। जितने नाम हम ईश्वरी शक्ति कहते हैं वो सब नाम हमारे श्वास के ही हैं। तो साथियों, आज से अपने श्वास का ध्यान करें और जानें, आपको ऐसे अद्भुत राज मिलेंगे कि जो अभी तक आपने कभी जाने नहीं होंगे। फिर मिलेंगे ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।